पुराने लोगों में मुझे दिलीप कुमार साहब, बलराज साहनी साहब और अपने बच्चन साहब, इनकी स्टाइल थोड़ी अलग है, तो ऐसे पसंद पसंद हैं अभी भी। और फिर अब इस तरफ आते हैं तो नसीर सर, अपने ओमपुरी सर, इरफान भाई, अपना पंकज, ये लोग बहुत पसंद है हमें। अभी विजय वर्मा का काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। और क्योंकि उनकी एक अलग पहचान बन रही है और कुछ अलग कर रहे हैं वो, तो ये है। उनकी तो कई फिल्में ऐसी हैं, जैसे सौदागर एक फ़िल्म है जो बहुत ही, अभिमान एक ऐसी फ़िल्म है। फिर बिल्कुल अलग हट के बोला जाए तो अग्निपथ, क्योंकि वो आसान नहीं है। आप किसी एक स्टाइल में तो कर सकते हो, रियलिस्टिक पैटर्न पकड़ लिया आपने तो आप फील करते रहो और आप करते रहो, अपने आप को प्रेजेंट करते रहो। लेकिन आप एक किरदार बनाओ और वो आम जीवन से हटके हो और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो इंसान ना करता हो, या करता भी हो तो शायद किसी एक आध कहीं देखा हो किसी ने, और उसको ऐसा कर जाओ कि लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ यार, हाय साला, ऐसा भी हो सकता है, वो दिल से निकलता है ना। तो वो बड़ी बात लगती है हमें कि वैसा भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टाइल है अभिनय की कोई, जैसे आप 7 सुरों का जो संगीत है, आप जब उसको बोलते हो कि संगीत जो है उसका कोई था नहीं है, ऐसी अभिनय की कोई था नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं यही स्टाइल जो है यही सही है, नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकते हो आप कि यार फीलिंग नहीं है इसमें, बस फीलिंग का ही फर्क है। हर स्टाइल में फील आ गया, कुछ भी करें आप, वो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, आपके किरदार को रियल बनाएगा। चाहे आप मतलब भोंपू लगा के बात करें या नकली ऐसे 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 करके बात करें, ये कुछ भी करें आप, बस फीलिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसे अग्निपथ में बच्चन साहब आते हैं पुलिस स्टेशन और बात करते हैं, क्या होता है कि एक किरदार का अपना एटीट्यूड होता है, जिस तरीके से वो बैठते हैं आपको लगता है कि कोई बैठा हुआ है। उस ज़माने में पुलिस को देख के लोग घर में दरवाज़ा बंद कर लेते थे। पुलिस मतलब बहुत बड़ी, किसी की अगर पुलिस बोल दे तुम इधर क्यों खड़े हो, तो लोगों के जहन में ये नहीं आता था, मजाल नहीं होती थी कि कोई पूछ ले कि सर आप क्यों पूछ रहे हो, आदमी चुपचाप उधर से निकल जाता। ऐसा लोगों के जहन में बंधा हुआ है। वो किरदार है, किरदार की तरह से वो आते हैं और वो बैठते हैं जिस स्टाइल में, उनकी स्टाइल इस टाइप की, कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे बैठते हैं और वो जो बात करते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये जो बोल रहा है किरदार, ये जो बोल रहा है ये यही है और ये कर देगा। उसमें जो वर्क किया है उन्होंने, हाथ का उठाना, ऐसे नीचे करना, ऐसे बात करना, एक एक चीज़ आप कई बार देखें आपको लगेगा कि सिर्फ डायलॉग नहीं है, बॉडी भी बात कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी बोल रहा है बस, नहीं, पूरी बॉडी बात कर रही है और वो जो निकल के जा रहा है वो बहुत कमाल, बहुत ही कमाल। और जो उन्होंने बोली पकड़ी है मुंबईया, वो तो बहुत बारीकी पकड़ी है। मुश्किल, एक बच्चन साहब के साथ हमने काम किया था, युद्ध सीरियल सोनी में आया था वो, उसमें एक किरदार था क्लाउन का,
जो मैंने किया था। और वो ऐसा क्लाउन था कि वो जब वो आता था तो उसमें ना बच्चन साहब डरते थे, पसीना आ जाता था। उसका इतना कठिन था मामला हमारा कि वो क्यों क्लाउन था, क्लाउन को देखते ही साथ लोग हंसते हैं। एक तो वो बचना था उससे, और ये बचना था कि जो रोज़मर्रा के क्लाउन लोग करते हैं, लोगों ने देखा है, वो उससे कुछ हट के करें, तभी तो वो बच्चन साहब जो है डरेंगे। अब उसमें दो चीज़ें थी, एक तो बच्चन साहब जो पूरे देश में उनकी एक अपनी पर्सनालिटी है, देश में उनका एक अलग ऑरा है, दूसरा उस किरदार का ऑरा, और उस दोनों को तोड़ना है हमें। वो तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन हमें एज एन एक्टर उस क्लाउन में वो ताकत लानी है कि वो देख के डर जाएं वो। तो बहुत दिनों तक उसके ही पीछे पड़ते थे वो, एक एक डायलॉग, एक एक उस पर मेहनत की, बढ़िया ये किया। फिर पता चला, फिर हमने इतना बारीक काम किया कि जब हमने कहा कि सर से हमारी बात हुई, अनुराग कश्यप जी से, तो उन्होंने बोला देखो ये ना जब दवाई भूल जाते हैं ना, दवाई नहीं खाते हैं, या कभी कभी डोज कम हो जाता है, ऊपर हो जा, कोई फिक्र में आ जाते हैं, तब तुम इनको दिखते हो, इनर हो तुम, इनका अंदर बैठे हुए डर हो तुम। तो फिर हम जब शूट होता था तो हम पूछते थे कि अभी हम इनके सामने हैं तो ये किस 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 समय की बात है कि ये दवाई भूले हैं या ये याद कर रहे हैं किसी चीज़ को। हम वो सोच के उस हिसाब की हरकतें करते थे, मतलब उनकी मानसिकता को पकड़ के हम अपनी एक्टिंग डिज़ाइन करते थे। इतनी मेहनत की थी हमने उस कैरेक्टर में। हमने तो क्या हुआ कि जब हम पहुँचे तो हम डरे हुए थे, तो मन में एक बात आई कि यार अभी जाके मिलें क्या सर से, कि जीवन में हमने तो कैसी भीड़ भीड़ से टिकटें इधर उधर करके फिल्म देखी इनकी। लेकिन फिर एज एन एक्टर, क्योंकि हम एनएचडी से आए हुए थे, तो आपको कभी कभी एक्सरसाइज ऐसी भी करनी होती हैं जो अंदर आपके चल रही होती हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर मान लीजिए इनसे मिलने गए, इनके पाँव पड़ लिए, इन नमस्ते कर ली, तो इनका ऑरा हो जाएगा हावी, फिर हम इनको उस हिसाब से काम कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि वो हमारे उसमें गड़बड़ करे रिलेशनशिप में। तो हम उनसे मिलने ही नहीं गए। हमने कहा को एक्टर जैसे मिलता है, एक कैरेक्टर से जैसे मिलता है, वैसे ही मिलना है। तो हमने पहले पूरी रिहर्सल की, उनसे बात ही नहीं की। रिहर्सल में गए, शूट किया, रिहर्सल में गए, फिर रिहर्सल में गए, कम से कम 10-15 बार रिहर्सल करवाई उन्होंने हमारी, कश्यप साहब ने। जैसे तैसे पूरा हो गया। उसके बाद शूट किया, बहुत बढ़िया शूट हुआ, सब ने तारीफ़ की, बढ़िया हो गया। उसके बाद हम उनसे मिलने गए, उनका आशीर्वाद लिया। तो और वो भी हम तब ऐसे नहीं गए कि क्लाउन के ही उसमें गए। हमने कहा ये गेटअप उतारना है हमें, क्योंकि हम बच्चन साहब से मिलने जाएंगे, क्लाउन बच्चन साहब से मिलने नहीं जाएगा। ये दिमाग में प्रोसेस चलती ना एक एक्टर की कि नहीं, अपन को ऐसे करना है और इसी से अपना कैरेक्टर बचा रहेगा। तो हमने पूरा मेकअप छुटाया, मिलने गए, बहुत देर तक हम खड़े रहे क्योंकि बहुत सारे लोग मिल रहे थे। फिर क्योंकि क्लाउन का एक अलग होता है, वो हमें पहचान ही नहीं पाए। फिर हमने जैसे जैसे साफ करके उनसे मिले तो आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, वो ऐसे देखा, वो निगाहें जो हैं उनकी होती हैं जो ऐसे। हमने कहा जी सर, हाँ, हमने कहा सर वो आपके साथ अभी। फिर उन्होंने सोचा कौन सा किरदार, हमने कहा सर क्लाउन अभी बने हुए थे। कहले वो हो, अरे यार तुम तो पूरा भिड़े हुए थे। और ये उन्होंने हमसे बोला, फिर बोले इश्तियाक साहब आप दिलीप साहब जैसे लगते हैं। तो हमने कहा जी, कहले हाँ, आपकी जो आप उधर खड़े थे, मैंने आपको गौर से देखा तो लगा जैसे थोड़ा थोड़ा सा लगते हैं आप। हमने कहा जी जी सर जी, आपके साथ काम किया बहुत अच्छा लगा। कहले हाँ हाँ हाँ,
कि बोले कि एक काम करना इश्तियाक साहब, और वो बहुत प्रेम से बात करते हैं, ऐसे नहीं कि इश्तियाक तू एक काम करना, ये करना नहीं, एक काम करना, कल जब मेकअप कर लें आप तो मेरी एक टीम है, जाने कोई उनके ऊपर वो बना रहा है उनके जीवन का पूरा, कौन कौन से किरदार किए, क्या किया गया, उसमें इंटरव्यू दे देना एक। हमने कहा ठीक है। तो फिर जो उनकी टीम थी उनसे बात हुई, तो फिर हम दूसरी बार गए तो क्लाउन के किरदार उसमें थे, तो फिर उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने प्रश्न किया कैसा लगा, क्या है वो सारा पूरा। तो ये उनके साथ यादगार लम्हे रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक खान और आप लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा फिल्मी।